अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा कलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके ड्राइव। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में क्रिकेट की सरगर्मियां मअतल रहीं और अब तकरीबन 3 महीने मअतली के बाद क्रिकेट एक बार फिर शुरू होने जा रही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच गई है, जहां पर वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। रैंकिंग को मद्देनज़र रख के देखा जाए तो ये सीरीज़ इंग्लैंड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ घाटे का सौदा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। अगर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पोजीशन पर है और इसके 116 पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड 115 पॉइंट्स के साथ दूसरे, भारत 114 पॉइंट के साथ तीसरे, इंग्लैंड 105 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है, श्रीलंका की 91 पॉइंट्स के साथ पाँचवीं, साउथ अफ्रीका की 90 पॉइंट्स के साथ छठी, पाकिस्तान की 86 पॉइंट्स के साथ सातवीं और वेस्ट इंडीज़ की 79 पॉइंट्स के साथ 8वीं पोजीशन है। तो इस सीरीज़ का इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले हम इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम की रैंकिंग है चौथी और इसके हैं 105 पॉइंट्स और वेस्ट इंडीज़ की है 8वीं और उसके हैं 79 पॉइंट्स। अब क्योंकि ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है तो हम मुख्तलिफ जो इसमें सिनेरियोज़ हो सकते हैं उस पर नज़र डालेंगे कि अगर इंग्लैंड जीतता है तो क्या होगा, कितने मार्जिन से जीतता है तो क्या होगा। तो अगर हम सीरीज़ को अगर इमेजिन करेंगे, इंग्लैंड 1-0 से सीरीज़ जीत जाता है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है ये, और अगर इंग्लैंड 1-0 से जीतता है तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि इंग्लैंड की चौथी ही पोजीशन बरकरार रहेगी, भले से 1-0 से जीत भी जाए तो, और उसके पॉइंट्स भी 105 रहेंगे। और वेस्ट इंडीज़ भी 8वीं पोजीशन पर रहेगा और उसके पॉइंट्स भी 79 ही रहेंगे। अगर इंग्लैंड सीरीज़ 2-0 से जीतता है, यानी सीरीज़ के 3 में से कोई 2 मैच जीतता है और एक ड्रॉ होता है, तो फिर भी इंग्लैंड की चौथी ही रैंकिंग रहेगी, लेकिन उसका 1 पॉइंट ज़रूर बढ़ेगा और उसके 106 पॉइंट हो जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी 8वें पे रहेगा, लेकिन उसके पॉइंट्स कम होकर 77 हो जाएंगे। इसी तरह अगर इंग्लैंड सीरीज़ 3-0 से जीतता है, यानी सीरीज़ में क्लीन स्वीप करता है, तो इंग्लैंड की तब भी पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंग्लैंड की चौथी रैंकिंग बरकरार रहेगी, लेकिन उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 108। इंग्लैंड अगर ये सीरीज़ 2-1 से जीतता है, मतलब सीरीज़ के कोई 2 मैच अगर इंग्लैंड जीतता है और 1 मैच वेस्ट इंडीज़ जीतता है, तो इंग्लैंड की रैंकिंग चौथी ही रहेगी और उसके पॉइंट्स 105 ही रहेंगे सीरीज़ के अख्ताम पर, और वेस्ट इंडीज़ की भी रैंकिंग 8वीं रहेगी और उसके पॉइंट्स भी 79 ही रहेंगे। ये जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, अगर 1-1 से बराबर होती है, यानी एक वेस्ट इंडीज़ जीतता है और एक इंग्लैंड जीतता है और एक मैच कोई ड्रॉ हो जाता है, तो इंग्लैंड की रैंकिंग चौथी ही रहेगी, लेकिन उसके पॉइंट ज़रूर कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे, 105 से 102 हो जाएंगे। और वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग 8वीं रहेगी, उसके पॉइंट्स 79 से बढ़ के 84 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जीतता है तो क्या होगा। वेस्ट इंडीज़ अगर सीरीज़ 1-0 से जीता, यानी सीरीज़ के 3 में से कोई एक मैच वेस्ट इंडीज़ जीत गया, 2 मैच ड्रॉ हो गए, तो वेस्ट इंडीज़ 8वें से 7वीं पोजीशन पर आ जाएगा और उसके पॉइंट्स 79 से बढ़ के 88 हो जाएंगे। इंग्लैंड की चौथी पोजीशन ही रहेगी, लेकिन उसके पॉइंट्स 105 से कम होकर 100 हो जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ अगर ये सीरीज़ 2-0 से जीतता है तो वेस्ट इंडीज़ 2 गुना जम लगाएगा, यानी 8वें से 6ठे पे आ जाएगा और उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 91, और इंग्लैंड चौथे पे ही रहेगा, उसके पॉइंट्स 98 तक गिर जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ ने अगर इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज़ के तीनों मैच जीत गया, तो वेस्ट इंडीज़ पहुंच जाएगा 5वें पे और उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 93, और इंग्लैंड रहेगा तो चौथे पे, लेकिन उसके पॉइंट्स 105 से गिर के 97 तक पहुंच जाएंगे, यानी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान सिर्फ 4 पॉइंट्स का फ़र्क रह जाएगा। फिर अगर वेस्ट इंडीज़ ये सीरीज़ 2-1 से जीता तो फिर वेस्ट इंडीज़ एक दर्जा ऊपर आएगा, 8वें से 7वें पे आएगा और उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 88। इंग्लैंड चौथे पे रहेगा और उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 100। सीरीज़ अगर बराबर हुई, जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक वेस्ट इंडीज़ जीता तो और एक इंग्लैंड जीता, तो वेस्ट इंडीज़ की 8वीं रैंकिंग रहेगी, पॉइंट्स उसके 84 होंगे, इंग्लैंड की रैंकिंग चौथी होगी और उसके पॉइंट्स होंगे 102। रैंकिंग वाइज सिर्फ इंग्लैंड को कुछ भी हासिल नहीं होना है सीरीज़ में, अगर वो क्लीन स्वीप भी करेगा तो चौथे पे ही रहेगा।
और उसके कुछ पॉइंट्स ही बढ़ेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास पूरा मौका है कि वो अपनी रैंकिंग बेहतर करे। तो ये रैंकिंग सिनेरियो था कि क्या सिनेरियो होगा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद। तो ये सिनेरियो निकलता किस तरीके से है, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। हम आपको सिखाया भी करेंगे कि रिकॉर्ड्स, अदाद-ओ-शुमार किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। जो आप पूछना चाहते हैं मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, आपके कमेंट्स के जवाब भी ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आईसीसी रैंकिंग सिनेरियो किस तरीके से निकाला जाता है।